बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली की था। वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हिस्से में जो इज्जत लिखी, पाकिस्तान ने दुनिया को बहुत खौफनाक जंग से बचा लिया और 10 अप्रैल को फिर पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का आगाज होने वाला है। तो ईरान अमेरिका जंग की 2 हफ्ते के लिए मुअत्तली, दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। और आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ईरान अमेरिका इसराइल जंग 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल होगी। इस जंगबंदी में पाकिस्तान के हिस्से में जो इज्जत आई, पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसहाक डार की सफारतकारी रंग ले आई। फील्ड मार्शल ने मई के अंदर भारत को जो धूल चटाई थी, उसके डंके पूरी दुनिया में बजे थे। और फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर की बेहतरीन और दिलेराना क़यादत ने जिस अंदाज से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के पैगाम को पहुंचाया, फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर ने अमेरिका समेत जहां जहां भी राब्ते मुमकिन थे किए, और उसका नतीजा सारी दुनिया देख रही है। खौफनाक जंग से दुनिया को बचा लिया गया। और इसी हवाले से हम मजीद आपसे बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के एक बहुत बुजुर्ग, फैसलाबाद की रूहानी शख्सियत बाबा सूफी बरकत अली ने अपनी हयात में एक छोटी सी बात कही थी और कहा था कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। बराए मेहरबानी इस क्लिप को जरा सुने। पाकिस्तान का महब हूं ना, मैंने अपना हक अदा कर दिया कि एक दीवाना एक जंगल में तिनके चुन रहा था और ये कहा रहा था कि वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे, और मेरा हक था, मैंने अदा कर दिया। ठीक है कि नहीं? आपने बाबा जी सूफी बरकत का ये मुख्तसर सा बयान सुना, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी अपनी जिंदगी में। पाकिस्तान की क़यादत फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसहाक डार, वजारत खारजा और पाकिस्तान के दुनिया भर में फैले हुए सफारतकारों की बेहतरीन सफारतकारी के नतीजे में पाकिस्तान ने जिस तरह दुनिया को खौफनाक जंग से बचाया है, उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, लेकिन सोग मचा है। रो रहा है तो भारत रो रहा है, रो रहा है तो मोदी रो रहा है, रो रहा है तो जयशंकर रो रहा है, रो रहा है तो भारत के वो सारे कनटुटे रो रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखते हैं। और राजनाथ, कहां हो तुम? किस बिल में छुप चुके हो? पाकिस्तान ने तुम्हें उस बिल में धकेल दिया है अपनी सफारतकारी से कि जहां से तुम शायद बहुत ही मुश्किल से निकलोगे। और राजनाथ, ओ अमित शाह, तुम कैसे लोग हो जो भारत को जिस तरफ लेकर गए? पाकिस्तान की दुश्मनी ने तुम इस कदर अंधे हो चुके हो कि हर वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल
تمہیں خواب میں بھی نظر آتے ہیں، تم یاد رکھنا تم پاکستان کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہو، تم پاکستان کے خلاف انشاءاللہ بول ہی نہیں سکو گے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہترین سفارتکاری سے دنیا ایک خوفناک جنگ سے بچ چکی ہے، اور یہ کیسا اتفاق ہے کہ جب پاکستان کی بھارت کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا جنگ بندی کے حوالے سے، تو پھر اس کے بعد پاکستان اور بھارت نے اس ٹویٹ کو تسلیم کیا تھا۔ اور کیا بات ہے، ہم نے اسی لیے کہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب دنیا کی سب سے بڑی جنگ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہو رہی تھی، اس جنگ بندی کے حوالے سے ٹویٹ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کیا، اور پوری دنیا نے ان کے اس ٹویٹ کو اپنے میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اس پر ہائی لائٹ کیا، اور پھر اس ٹویٹ کو انڈورس کیا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ایرانی صدر نے۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو عزت پاکستان کے حصے میں آئی، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب انشاءاللہ 10 اپریل کو مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اب یہ سخت امتحان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس امتحان میں بھی سرخرو کرے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں آنے والے وقت میں بھی دنیا کسی بھی خوفناک سے جنگ سے بچ سکے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔